यहाँ पर एक बरगद का पेड़ था जहाँ पर एक चुड़ैल का साया था। और गाइस एक समय था जब यहाँ पे बहुत सारे आम के बागीचे हुआ करते थे। अभी यहाँ पे इक्का दुक्का ही आम के पेड़ बचे हुए हैं। ये देखो, जैसे कि एक यहाँ पे लगा हुआ है, दो वो हैं, और लगभग ही यहाँ पे अब आपको एक या दो पेड़ ही देखने को मिलेंगे। बट यहाँ से ये जो जगह दिख रही है ना आप लोगों के लिए, तो इसमें चारों ओर आम के पेड़ लगे हुए थे। लगभग 100 से 200 आम के पेड़ लगे हुए थे। और यहाँ पर एक बरगद का पेड़ था जहाँ पर एक चुड़ैल का साया था। हकीकत में गाइस यहाँ पर क्या है, एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था और उस पर लगभग यहाँ पर आपको भूत और डायन देखने को मिलती थी। और मतलब बचपन में जब हम लोग यहाँ पर आते थे तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। अकेले हम लोग यहाँ पर आ ही नहीं पाते थे। और गाइस जैसे ही समय निकलता गया, हम लोग बड़े हुए तो मतलब थोड़ा सा डर कम हो गया। अब तो अकेले आते जाते रहते हैं, लेकिन डर अभी भी है। लेकिन यहाँ पे बरगद का पेड़ जो था, ये जो आप लोगों के लिए कुआं दिख रहा है ना, कुआं के जस्ट पास में लगा हुआ था बरगद का पेड़, जहाँ पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि मतलब बरगद के पेड़ में सच में चुड़ैल और डायन ज़रूर देखने को मिलते हैं, इसीलिए बरगद के पेड़ से दूर रहने को कहा जाता था। लेकिन गाइस मैं अपने यहाँ की एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए सामने ये जो तालाब दिख रहा है ना, ये कोई साधारण तालाब नहीं है। यदि मैं बात करूँ इस तालाब के बारे में, तो इसमें आपको अरबों रुपए का सोना देखने को मिलेगा। और आप लोगों के लिए ये जो चारों ओर से दिख रहा है ना तालाब, इसके अंदर इतना सोना दबा हुआ है कि यदि आप लोग इसको निकाल लेते हैं, इस सोने को, तो आप लोग रातों रात मालामाल हो जाएंगे। एक और कमाल की बात बताता हूँ मैं आप लोगों के लिए। आपको तालाब के चारों ओर ये जो खनन दिख रहा है ना, ये चारों ओर, तो यहाँ पर इसकी साफ़ सफाई हुई थी। और लेकिन यहाँ पे कोशिश ये भी की गई थी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोना है, तो मतलब लगभग खुदाई भी हुई है इसकी। लेकिन वो सोना इतनी ज़्यादा नीचाई पर है कि आप लोग खोदते खोदते परेशान हो जाएंगे, लेकिन निकाल नहीं पाएंगे। और गाइस यहाँ पर ये जो आप लोगों के लिए जितनी भी जगह देखने को मिल रही है, वो सारी जगह राजा महाराजा की है। आज मैं आप लोगों के लिए टेकरी सरकार पर लेके जा रहा हूँ। वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बताऊँगा कि वहाँ पर अभी भी अवशेष आप लोगों के लिए देखने को मिलते हैं राजा महाराजाओं के। और वहाँ पर एक गुफा भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुकी है, लेकिन राजा महाराजाओं के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी। तो चलो गाइस मैं आप लोगों के लिए आगे और लेकर चलता हूँ और इस तालाब के बारे में और भी जानकारी देता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो गाइस, जब बचपन में हम लोग छोटे थे, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम हुआ करता था, तो इसी तालाब के किनारे हम लोग आकर कपड़े धोया करते थे। और ये देखो, ये जो पत्थर डले हुए हैं ना, यहाँ पे अच्छे खासे पत्थर थे और अभी तो कम हो चुके हैं। और लगभग ये पूरा पानी बरसात के टाइम पे यहाँ पर आ जाता है। ये जो जगह दिख रही है आप लोगों के लिए, ये जगह सारी पानी से भर जाती है। लेकिन जैसे यहाँ पर गर्मियाँ आती हैं तो वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे कि अभी देखो, पानी इतना ज़्यादा कम हो चुका है, यहाँ से था अब इतना आ चुका है। और अभी चारों ओर देखो वाटर लेवल कम होता जा रहा है। तो जैसे ही गर्मी आती है यहाँ पे, तो वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इस स्टार्टिंग में हमें भी विश्वास नहीं हुआ था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोना डला हुआ है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस तालाब के नीचे इतना सारा सोना है कि मतलब अभी मतलब ये अगर निकल आए ना सोना, तो हम लोग अरबपति बन जाएंगे। इतना सोना आ जाएगा प्रत्येक गांव वालों के पास कि आप उसमें मतलब लग्जरी गाड़ियाँ खरीद सकते हो, मकान बना सकते हो। और मतलब आपकी जितनी भी पीढ़ियाँ हैं वो बैठकर यहाँ पर सिर्फ खाना खाएंगी पिएंगी, उनको काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि इस तालाब में इतना सारा सोना आप लोगों के लिए देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है जब राजा महाराजा थे तो उनके पास कितना ज़्यादा सोना चांदी हुआ करता था। और ये है टेकरी सरकार की सारी कृपा है। वो देखो, शायद मंदिर में काम भी चल रहा है वहाँ पर अभी। मतलब जब मैं बहुत पहले आया था तो मंदिर का काम स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अभी लगता है कि कलर वगैरह हो गया और कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं की कृपा है जितना सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पर भी सोना है, सभी को पता है, लेकिन अभी मतलब कोई निकाल नहीं पा रहा उस सोने को। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग चलते हैं टेकरी सरकार पर, थोड़ा दूर और रह गया मंदिर। थोड़ी देर बाद हम लोग मंदिर पर पहुँचने वाले हैं और ऊपर चलकर हम लोग फिर वहाँ से कवर अप करेंगे कि कितना ज़्यादा काम वहाँ पर अभी हो चुका है।
अभी गाइस थोड़ा सा और रह गया है, लगभग मैं पहुंचने वाला हूं। और यहाँ देखो लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे सीधा ढाल है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी चढ़ने में, बट लकड़ियों की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं तो चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और ऊपर आने के बाद यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो आएगा वो फील करेगा। अभी ये देखो मैं ऊपर आ चुका हूँ। चारों ओर आप लोगों के लिए पेड़ पौधे दिख रहे होंगे और वो वाटर का टैंक बना हुआ है। और अभी ये देखो लगभग यहाँ पर काम चल ही रहा है मंदिर का। ये देखो जब मैं यहाँ पर कुछ दिन पहले आया था तो मतलब स्टार्ट हुआ था काम, लेकिन अब यहाँ पर देखो टोटली कंप्लीट हो चुका है। अंदर बनकर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर स्टील की रेलिंग लग रही है और कलर वगैरह भी हो चुका है, लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। और यहाँ से जाने के लिए दूसरे मंदिर के लिए रास्ता है। जब यहाँ पर आप आओगे ना तो नीचे तो आप लोग लकड़ी की सीढ़ी पे से आओगे, लेकिन जब यहाँ से यदि आपको जाना है तो आपकी गाड़ी या 4 व्हीलर ऊपर आ जाती है। यहाँ से वो रास्ता है आपको नीचे जाने के लिए। अभी कुछ दिन का टाइम और लगेगा, लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो अभी यहाँ पर स्टील की रेलिंग का काम ही चल रहा है और ऊपर से लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं आप लोगों के लिए उस गुफा के बारे में बताता हूँ जो लगभग कई साल पुरानी है, राजा महाराजाओं के टाइम पर ही हुआ करती थी। और अब ये देखो यहाँ पर ये रास्ता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए बहुत पहले भी बताया था। ये देखो मतलब इसकी जो गहराई है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है और इसके अंदर मतलब पहले इतनी ज़्यादा जगह थी कि आप एक 4 व्हीलर या फिर उससे भी बड़ी गाड़ी, ट्रक या बस वगैरह ले जा सकती थी, है ना। लेकिन अब ये देखो इसकी जो गहराई है इतनी ज़्यादा कम बची है, क्योंकि मतलब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में मतलब लोगों को देखते देखते डर लगने लगा था, जिसकी वजह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये देखो अभी मैं आप लोगों के लिए जूम करके बताऊंगा इसमें। तो गाइस ये वो जगह है, ये देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए, हो सकता है आप लोग देख पाओ ठीक से, क्योंकि मैं ऊपर तो यहाँ पे जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यदि आप इसकी गहराई में जाओगे ना तो आप लोगों के लिए मतलब ये और भी ज़्यादा अंदर से गहरी है। तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर मतलब कितनी ज़्यादा ये गुफा ख़तरनाक थी पहले के समय में। तो देखो जब से राजा महाराजाओं का शासन गया है तब से मतलब ये चीज़ें क्या है विलुप्त सी होती जा रही हैं। कोई इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन जो लोग लोकल के हैं उन लोगों को पता है कि ये किस चीज़ से बिलोंग करती हैं, राजा महाराजा थे या नहीं थे। और तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो जगह है पहले राजा महाराजा से ही बिलोंग करती थी और आज भी उनके सबूत हमारे लिए देखने को मिलते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ पीछे साइड में। यहाँ पर ये देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है। यहाँ पर ये देखो चारों ओर आप लोगों के लिए हरियाली देखने को मिल रही होगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि यहाँ पर बहुत सारा आम का बागीचा हुआ करता था, तो ये देखो यहाँ पर तो अभी कुछ बचा हुआ है। जहाँ देखोगे आप आम के पेड़ ही आप लोगों के लिए देखने को मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर एक बार क्या हुआ था, बहुत बड़ा तूफ़ान आया था जिसकी वजह से जितने भी आम के पेड़ हैं बहुत सारे ख़राब हो गए, फट गए थे। लेकिन यहाँ पर ये देखो कितना मस्त व्यू है ना। यहाँ से देखो पानी चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, गाय भैंस, और वहाँ पर देखो पानी चल रहा है। जब आप लोग यहाँ पर आओगे ना तो आप लोग देखकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर ये देखो इतना मस्त व्यू लग रहा है ना। जब आप लोग लाइव अपनी आंखों से देखोगे तो तब आप लोगों की फीलिंग कुछ और रहेगी। बट मतलब आप लोग फील तो कर ही सकते हो जैसा कि मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ। बट इस चीज़ को देखने के बाद एकदम से मज़ा आ गया। ये देखो कितना मस्त व्यू लग रहा है ना यहाँ पे। ये देखो एकदम मस्त। और ये देखो ओए 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 ओए, ये देखो ओए ओए। सो गाइस भैंसों को तो कुछ इस तरीके से बुलाया जाता है ओए ओए करके, जैसे कि मैं अभी बुला रहा था। और गाय को अम्मे करके बुलाते हैं, तो इस तरीके से मैं उसको बुला रहा था, लेकिन वो साइड चली गई। और अभी ये देखो यहाँ से रास्ता जा रहा है माता रानी के यहाँ पे, माँ हरसिद्धि देवी माँ का मंदिर। तो अब हम लोग चलने वाले हैं वहीं पर और दर्शन करेंगे माता रानी के। तो उस मंदिर में भी मैं काफ़ी दिनों के बाद जा रहा हूँ, तो चलिए हम लोग मिलते हैं वहीं पे।
धूप मेरे सर पे आ रही, लेकिन ये देखो सर्दियां हैं तो धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। गर्मियों के टाइम में क्या होता है, धूप काफ़ी ज़्यादा चुभती है, लेकिन अभी सर्दियां तो मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा धूप का, लेकिन मेरे सर पर ही आ रही है, ये देखो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि छोटा सा टोल गेट लगा हुआ है, लेकिन इसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ते, इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं निकल के। बस इसको आप लोगों के लिए क्या करना है, इसको हल्का सा बांध के रखना है इससे। ये थोड़ी सी सेफ्टी आप लोगों के लिए ज़रूर कर देनी है, लेकिन इस वाले टोल गेट में आप लोगों के लिए पैसे नहीं लगेंगे। अब आप लोग यहाँ पर 4 व्हीलर भी लेकर आ सकते हो और 2 व्हीलर भी, लेकिन आप लोगों का टोल टैक्स नहीं लगेगा। आप लोगों के लिए सिर्फ उसकी सेफ्टी करनी है, जो कि मैंने कर दी है। अब देखो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और ये देखो यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर ये देखो चने लगे हुए हैं, जो कि कुछ समय के बाद पक जाएंगे और चने आने शुरू हो जाएंगे। और वहाँ देखो हरसिद्धि माता का मंदिर है, और ये देखो यहाँ का व्यू कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है ना। इस तरीके का सीन आप लोगों ने मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखा होगा, आज मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ। और गाइस मेरी तो प्लानिंग हो चुकी है यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटो खींचने की, क्योंकि मैं बड़ी वाली सेल्फी स्टिक लेकर आया हूँ, जो कि मतलब 6 से 7 फीट तक लंबी हो जाती है। तो मुझे मतलब, और ये उसका रिमोट रहा, तो मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली फ़ोटो खींचने की। तो अभी मैं चलता हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए, और आप लोगों के लिए माता रानी के दर्शन करवाता हूँ। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था प्रॉपर है, ये देखो बोर लगा हुआ है यहाँ पे, और वहाँ पर भी पानी का कनेक्शन है, तो वहाँ पर भी पानी आता है। तो मतलब आप लोगों के लिए पानी की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ये देखो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, देखते हैं चालू है कि नहीं। चालू है, पानी आ रहा, पीने का पानी है। यदि आप लोगों को प्यास लगे तो यहाँ पर पानी पी सकते हैं आप लोग। गाइस माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि कुछ फ़ोटोज़ ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्त बैकग्राउंड लग रहा है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर अपन थंबनेल भी बना लेंगे, उसके लिए कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं। तो गाइस दर्शन करके मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन अब मेन चीज़ क्या है कि धूप जाने वाली है। तो धूप चली जाती है तो जो बैकग्राउंड है वो क्लियर नहीं आता, और मतलब ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ब्लॉग शूट करूँ और लास्ट मोमेंट करूँ, जिससे पहले ये धूप ना जा पाए। सो गाइस यहाँ पर आकर एक और सीक्रेट याद आ गया मुझे। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कुंड बताऊँगा जो कि कभी खाली नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी जगह देखी होंगी कि उस कुंड में परमानेंट पानी रहता है, कितना ही पानी आप लोग वहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए वो जो जगह दिख रही है ना, वो झंडे दिख रहे हैं, उस झंडे के नीचे हनुमान जी विराजमान है ना। और उसी के नीचे आप लोगों के लिए एक कुंड देखने को मिलेगा, जहाँ का पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग में उसको कवर अप नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर जाने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे खेती वगैरह हो गई है, तो सभी लोगों ने अपनी सेफ्टी कर ली है, जिससे आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, अगर मेरे पास फ्री टाइम रहा तो मैं उस जगह को भी कवर अप करूँगा, और उस जगह को आप लोगों के लिए बताऊँगा कि उस कुंड का पानी कभी खाली नहीं होता है, आप कितना पानी खर्च कर सकते हो। क्योंकि जब हम लोग बचपन में थे छोटे, तो उस कुंड में आया करते थे, नहाया भी करते थे। मतलब उस कुंड में आप अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन आप बाल्टी से पानी भर कर ज़रूर वहाँ पे कपड़े धो सकते हैं और नहा भी सकते हो। तो गाइस देखो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कवर अप करूँगा उस जगह को, उस कुंड को, जहाँ पर पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता है, और उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। और देखो शाम भी होने वाली है और सर्दियों का टाइम है, तो दिन काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और धूप जल्दी चली जाती है। तो इसी वजह से मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल को, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही हिस्ट्री और एंशिएंट चीज़ें बताता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के इस ब्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पर एंड।